चलिए हमारे पास अगला प्रश्न है, ये देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है। राम ने एक बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के बाद राम को कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिपक्वता के बाद राम को कितना धनराशि प्राप्त होगा, इनकी क्या करना है, हमको गणना करना है। गणना कैसे करना है, गणना करना कैसे, छमाही गणना करना है। क्या गणना करना है, छमाही गणना करना है। और छमाही गणना में क्या करते हैं हम लोग, समय को 2 से गुणा कर देते हैं। समय क्या करते हैं, 2 से गुणा और दर को आधा कर देते हैं। तो सबसे पहले जो दी गई राशि है उनको पहले लिखते हैं। तो दिया है ठीक है, मूलधन P बराबर कितना दिया है हमारे पास, 40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हमारे पास, समय दिया है। समय कितना दिया गया है, समय n बराबर दिया गया कितना है, 1 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 वर्ष। दर कितना दिया गया हमारे पास, r बराबर कितना दिया है, 10%। ठीक है, गणना कैसे करना है हम लोग को, गणना कैसे करना है, छमाही गणना। छमाही, देखो यहाँ पे छमाही गणना को क्या बोलते हैं, इसको छमाही गणना भी बोल देते हैं या अर्धवार्षिक गणना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छमाही गणना या फिर अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, अर्धवार्षिक। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। अर्धवार्षिक का मतलब भी होता है छमाही, छमाही का मतलब भी होता है अर्धवार्षिक गणना ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्धवार्षिक गणना या छमाही गणना में समय को हम लोग क्या करना पड़ता है, 2 गुना करना होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास नया समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दर को क्या करना पड़ता है, हम लोग को आधा करना पड़ता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, एक लाइन से मैं बढ़ाता हूँ। तो हमारे पास क्या करना है, गणना छमाही करना है। तो मैं क्या करूँगा, n गुणा 2 करूँगा। तो n का मान कितना है हमारे पास, n का मान है 1 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, n गुणा 2 हो गया। ठीक है, तो n का मान मेरे पास कितना हो गया, अब 2 हो गया। उसी प्रकार क्या करना है मुझे, r बट्टा 2 करना है। तो r का मान कितना है, r का मान कितना है, 10 है। 10 बटा 2 करूँगा कितना हो जाएगा मेरे पास, 5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने समय को दोगुना, समय n को समय ही बोलते हैं। ठीक है, n गुणा 2 कर दिया तो n का मान कितना है, 1 था। 1 गुणा 2 किया तो 2 1 2 ही हुआ। r बट्टा 2 कर दिया आधा करने के लिए, तो 10 बट्टा 2, तो दर कितना हो जाएगा, 5% हो गया। ठीक, अब सबके मान को रखते हैं, सबके मान को अब यहाँ पर रखते हैं। सूत्र क्या होता है, a बराबर p, कोष्टक में 1 प्लस r बट्टा क्या होता है, 100 की घात n। a का मान हम लोग को ज्ञात करना होता है, तो a का a, p का मान कितना है, 40,000 रुपये। 1 प्लस r का मान कितना हो गया हमारे पास, r का मान अब कितना हो गया हमारे पास, नया r का मान कितना हो गया, नया r का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 बट्टे में 100, n का मान कितना है, 2। अब यहाँ से देखो 5 और 100 आपस में एक दूसरे से विभाजित होते हैं, तो इनको मैं क्या कर लूँगा, सरल कर लूँगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 40,000। तो देखो 5 एकम 5, ये कितने बार में, 5 पढ़ा 20 बार में, तो 20 में 1 जोड़ दूँगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 में क्या करूँगा, 1 को जोड़ दूंगा, या फिर इधर देखो 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ो तो 21, तो क्या बनेगा वहाँ पे, 21 बट्टा 20 ही बनेगा। क्या बनेगा, 21 बट्टा 20 की घात 2। अब जहाँ पे मैंने इससे पहले बताया था जितने बार घात होता है उतने बार गुणा करते हैं, तो उनको हल कर लेते हैं गुणा करके। तो 40,000 गुणा 21 बट्टा 20 गुणा 21 बट्टा 20। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो देखो इकाई में जब शून्य होते हैं तो उनको हम लोग काट सकते हैं। शून्य होने का मतलब क्या है कि 10 के पहाड़े से काटना होता है। तो मैं 10 के पहाड़े से काटूंगा तो इसका 1 सुन जाएगा, इसका 1 सुन जाएगा। ठीक है, इससे भी भाग करूँ तो इससे भी सुन जाएगा। ठीक है, तो नीचे ऊपर क्या बचा मेरे पास, a बराबर 400 गुणा 21 गुणा 21 बट्टे में कितना बचा, 2 दूनी 4 बचा। अब 4 से फिर मैं भाग कर देता हूँ इसको, तो कितना हो जाए, 4 एकम 4, 4 के पहाड़ा में 100 बार में 400, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा, इनका गुणा करूँगा कितना हो जाएगा,
21 और 21 का वर्ग कितना होता है 441, या 2 बार 21 से गुणा करने पर कितना होता है 441। तो मैं यहाँ पे उसका गुणा करके लिखता हूँ 441। अब इसका गुणा करूँगा 100 से तो क्या हो जाएगा ए बराबर, हम लोग को पता है जब किसी संख्या का गुणा 10 से या 100 से 1000 से करते हैं तो क्या होता है पीछे शून्य जो है ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा क्या 441 से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 441 और 2 शून्य का 2 शून्य निकल जाएगा। तो राम को जो है तो ये हमारे पास ये उत्तर होगा। तो क्या है राम को 1 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितना, मतलब उसको धन के रूप में कितना प्राप्त होगा 44,100 रुपये उसको प्राप्त होगा। तो राम को जो है नियत तिथि के बाद या परिपक्वता के पश्चात जो है 44,100 रुपये प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग छमाही गणना, अर्धवार्षिक गणना, तिमाही गणना इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे खेलते हैं, फिर अगला प्रश्न क्यों, ठीक है देखते हैं। हमारे पास क्या है अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपया निवेश करता है तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की गणना कैसे होनी है वार्षिक संयोजित होता हो। यदि क्या होता हो ब्याज की गणना कैसे होती है वार्षिक गणना होती है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया मान है उनके मान को पहले लिख लेते हैं। तो दिया है मूलधन बराबर कितना दिया है, मूलधन P बराबर कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है 2 लाख, ठीक है। मूलधन बराबर कितना दिया है 2 लाख रुपए, वो क्या करता है निवेश करता है, निवेश करता है मतलब क्या करता है जमा करता है, तो 2 लाख रुपए जमा करता है। समय कितना दिया गया है हमारे पास, समय n बराबर कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और दर कितना दिया गया है, दर दिया गया है कितना, दर R बराबर दिया गया है 4%, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ब्याज की गणना करनी है और ब्याज की गणना कैसे करनी है वार्षिक है। तो यहाँ भी थोड़ा लिख लेते हैं क्या है गणना कैसी होनी है वार्षिक होनी है, वार्षिक गणना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वार्षिक गणना है, तो वार्षिक गणना है तो हम लोग को क्या करना है वर्ष और समय में कोई हम लोग को हेरफेर नहीं करना है, जो जितना मान है उतना ही उनको हमको रख देना है, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक गणना है तो वर्ष के रूप में ही गणना करनी है। अर्धवार्षिक या छमाही या फिर तिमाही होती है तो उनमें हम लोग को क्या करना होता है दर और समय को मेंटेन करना पड़ता है, समय को या फिर 2 गुना करना पड़ता है या 4 गुना करना पड़ता है, ठीक है। और दर को 2 आधा करना पड़ता है या फिर दर के बट्टे में 4 करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग हल करते हैं। हमारे पास क्या होता है सूत्र क्या होता है A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बट्टा क्या होता है 100 की घात n। अब A का मान हम लोग को ज्ञात करना है तो A का क्या रहेगा A ही रहेगा। P का मान कितना है 2 लाख है तो 2 लाख कर लो यहाँ पे, कोष्टक में क्या हो जाएगा 1, R का मान कितना है 4% बट्टे में 100 घात कितना 2, वर्ष कितना है n का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये राशि आपस में क्या हो रहा है एक दूसरे से कट रही है, इनको काट देंगे 4 एकम 4, 4 25 100, 4 के पहाड़े में कितने बार में 25 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे कितना होता है यहाँ पे इनका त्रिया गुणा होता है 25 से कम 25, ऊपर क्या बचा 1, 25 और 1 26, या फिर 60 काट रुपये हम लोग कह सकते हैं क्या नीचे की संख्या में सीधा ऊपर जितना बचा हो उसको जोड़ दे। तो 25 नीचे बचा है ऊपर में कितना बचा है 1, तो 25 में 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26, 26 घात 2, ठीक है। इधर क्या बचा है हमारे पास A बराबर 2 लाख, कोष्टक में क्या बचा हमारे पास 25 में 1 जोड़ने कितना हो जाएगा 26, 26 बट्टा 25 घात 2। अब यहाँ पे घात 2 बार है मतलब 2 बार गुणा के रूप में हमको क्या करना है लिखना है। तो यार A बराबर कितना हो जाएगा 2 लाख गुणा 26 बट्टा 25 गुणा 26 बट्टा 25, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर इनको हम लोग को सरल करना है, यदि भाग जा रही है तो भाग करना है या फिर सबको गुणा करके नीचे की संख्याओं से भाग करनी होती है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है इसके नीचे 1 है, ठीक है।
अब देखो नीचे की राशि से ऊपर की राशि को हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि भिन्नों का गुणा कैसे होता है, आमने सामने ही होता है। ये नीचे की पद है और ऊपर का है, तो देखो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं क्या, 25 से कम 25, 25 के पहाड़ में कितने बार में, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 3 शून्य बाकी है तो 3 शून्य को लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लोग को एक बार भाग करना है, 25 से फिर चला जाएगा, 25 के पहाड़े में देखो 25 के पहाड़े में 25 से कम, अब यहाँ इसको करना है। ठीक है, तो 25 के पहाड़े में कितने बार में, 25 तिया 75, कितना बचा 25 से 75, कितना बचा 5 बचा, जीरो नीचे क्या है, जीरो जो है नीचे आया, तो बना कितना 50 बना। 25 के पहाड़ा में 25 दूनी 50, 25 शून्य शून्य, तो कितने बार में भाग गया वो, ए बराबर 320 गुणा 26 गुणा 26। इन राशियों का क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिलने वाली ब्याज की राशि का हम लोग को पता चल जाएगा। जब फिर उनको 2 साल बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो इनको गुणा कर लेते हैं, तो 26 गुणा 26 पहले कर लेते हैं, तो देखो 26 गुणा 26 कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं 26 गुणा 26, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, तो 6 छक्के 36 का 6 हासिल गया 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 और 3 27, 27 का 7 हासिल क्या गया 2 गया, 2 दूनी 4, 4 2 6, तो 26 और 26 से गुणा करने पर कितना आया 676 आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या 676। चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है 676 गुणा 320, क्या करना है फिर 676 का गुणा किससे कर देनी है 320 से करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो गुणा और जोड़ना में क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको आगे पीछे कर लिया, क्रम विनिमय नियम पढ़े उनके अनुसार जोड़ना और गुणा में आगे पीछे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको हम लोग आगे पीछे कर लिया। ठीक है, उसके बाद इनका गुणा कर देते हैं, चलो ए बराबर गुणा कर लेते हैं, देखो मैं 2 शून्य का गुणा मैं बाद में करूंगा, ठीक है 2 से करता हूँ कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल गया 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल गया 1, 2 छक्के 12 और 1 13, एक अंक काटोगे, फिर 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल गया 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल गया 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे आपस में हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना है 2 का 2, 8 5 13 का 3 हासिल गया 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 1 का 1, 2 का 2। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इस शून्य का गुणा नहीं किए हैं, शून्य का एक गुणा नहीं किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक शून्य हमारे पास बढ़ जाएगा, तो हमारे पास उत्तर के रूप में क्या आया, हमारे पास उत्तर के रूप में क्या आया हमारे पास, ये राशि प्राप्त हुई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना प्राप्त हुआ, तो उस व्यक्ति को जो है 2 वर्ष के बाद 2,16,320 रुपये प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सावधि जमा खाता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर जो सावधि जमा खाता से है, ठीक है, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा करवाया, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित हो तो नियत तिथि के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, नियत तिथि के बाद उसे क्या होगा, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इसको क्या करना है हम लोग को गणना करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनमें हम लोग सबके मान को पहले लिख लेंगे कि मूलधन कौन है, दर कौन है, समय कौन है, गणना कैसे करना है, इन सब के पहले जानकारी यहाँ पे लिख लेते हैं। हल, ठीक है, जो जितनी राशि कोई भी व्यक्ति है किसी भी बैंक में जितनी राशि जमा करता है वो उनका क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन ये कितना जमा करता है, 20,000 रुपये जमा करता है, तो मूलधन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मूलधन बराबर, मूलधन को हम लोग लिखते हैं किससे, पी से, मूलधन को क्या बोलते हैं, पी, प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल का मैं पी लिख रहा हूँ, पी बराबर कितना 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं क्या, समय टाइम, जिसे एन से लिखते हैं, यहाँ पे एन का मान यहाँ पे कितना है, 1 वर्ष के लिए जमा करता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या 1 वर्ष।
ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, दर। दर को बोलते क्या है, दर को बोलते हैं क्या, रेट। क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेंगे कितना है, 6% वार्षिक है, तो 6%। हम लोग को क्या करना है यहाँ पे देखो, तथा ब्याज की गणना कैसे करनी है, ब्याज की गणना जो करनी तो है, लेकिन कैसे करनी है, 6 माही गणना करनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गणना को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कैसे करना है, 6 माही गणना, 6 माही। ठीक है, अब 6 माही गणना के लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको हम लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कर लेना है क्या, नोट के रूप में लिख लेना है क्या, 6 माही गणना में क्या होता है, समय लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 माही गणना में क्या होता है, समय दोगुना होता है, समय या फिर एन क्या होता है, दोगुना होता है, और क्या होता है, दर जो है आधा होता है। दर क्या होता है, दर बटा 2 होता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दर आधा, दर आधा। ठीक है, दर बटा 2 का मतलब क्या है, दर का क्या होना, आधा होना। ये दो चीज़ यहाँ पे 6 माही गणना में होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इनको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि देखो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह। अब 12 माह में क्या करना है, 6-6 महीने का गणना करना है। ब्याज की गणना कितने करना है, 6-6 महीने को करना है। तो देखो इसको करोगे तो कितना, 6 माह इधर बनेगा और 6 माह इधर बनेगा। तो गणना कितने बार करना पड़ रहा है हम लोग को, 2 बार करना पड़ रहा है। इसलिए क्या करते हैं, समय को 2 से गुणा करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, समय को 2 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे, दर को 2 से भाग क्यों करते हैं। अब देखो इसके दर को हम लोग क्या करेंगे, समान रूप से बनाए रखेंगे, तो समय तो दर भी क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, पहले के दर को आधा रखते हैं और दूसरे बार भी दर को आधा आधा रखते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दर के बट्टे में 2 लिखते हैं। ठीक है, तो इनको पहले हल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास नया समय क्या हो जाएगा, तो समय का मान नया क्या हो जाएगा हमारे पास, समय को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 से भाग कर देता हूँ, सीधा मैं 2 से यहाँ पे भाग कर रहा हूँ, तो 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे हल कर दिया हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट के रूप में लिखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं फिर आगे हम लोग ब्याज की गणना करते हैं। तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है A बराबर P 1 प्लस R बट्टा 100 कोष्टक में फिर घात n है। अब सबके मान जो जितना मान उनका दिया गया है उन सबका मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं पहले। तो A का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। P का मान कितना है, 20,000 है। एक R का मान कितना है, 3 है, बट्टे में 100। N का मान कितना है, समय 2। ठीक है, सबके मान को हम लोग क्या किए हैं, वहाँ पे रख लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 100 का गुणा यहाँ पे त्रिया गुणा होता है, तो 100 एकम 100, 100 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 103, बट्टे में कितना है, 100 का 100 ही, इसके घात कितना है, 2। और इधर क्या बचा हमारे पास, इधर है 20,000 और बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कोष्टक वाली राशि का घात कितना है, 2 है। घात किसी भी संख्या का जितना घात होता है उतने बार क्या करना पड़ता है, हमको गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी घात कितना है, 2 है, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 गुणा 103/100 गुणा 103/100। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जो राशि यहाँ पे सरल हो रही है उनको क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। अब देखो ये राशि कुछ इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, इसके नीचे मान के चलो 1 है। तो हम लोग को पता है कि भिन्नों का जो गुणा कैसा होता है, सामने सामने होता है, तो इनका गुणा सोच सोच होगा, इनका भी सामने सामने होगा। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा कैसा होता है, सामने सामने ही होता है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ एक दूसरे से अगर सरल हो रहा हो, एक दूसरे से भाग जा रहा हो, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनसे भाग कर लेते हैं और सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कट रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या कि 100 के पहाड़े में कट रहा है। ठीक है, फिर 2 शून्य से ये 2 शून्य कट रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, नीचे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 ही बचा, नीचे क्या बचा, 2 गुणा 103 गुणा 103 बचा। ठीक है, नीचे में क्या बचा, 1 एकम 1 1 एकम 1 बचा, और नीचे में हम लोग 1 को डाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो हम लोग क्या किए, उसको हटा दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 2 का गुणा कर लेंगे। तो 3 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, एक अंक काटेंगे, शून्य का गुणा करेंगे क्या होगा, सब शून्य शून्य होगा। फिर 2 अंक काटेंगे, अब 3 एकम 3, फिर 0, फिर 1 एकम 1, तो हमारे पास क्या आया, 9 का 9, 0 का 0, 3 3 6 0 1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आया, हमारे पास 2 मतलब 103 का 2 बार गुणा करने पर कितना आया, 10,609 आया। तो यहाँ पे हम लोग इनको गुणा कर लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको हटा रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही आप लोग यहाँ पे अपना गुणा कर लीजिएगा। बच्चा क्या है मेरे पास, गुणा के रूप में 2 बचा हुआ है, इधर a। अब यहाँ पे मैं 2 का फिर से गुणा कर लूंगा तो मेरे पास a का मान या फिर ब्याज का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 नियम 18, 18 का 8 हासिल गया 1, 2 शून्य 0 तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल गया 1, 2 शून्य 0 तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2। तो मेरे पास क्या आ गया, a का मान कितना आ गया मेरे पास, a का मान ब्याज के रूप में मेरे पास आ गया क्या, 21,218 रुपया। तो उस व्यक्ति को जो है 1 वर्ष के बाद 21,218 रुपया प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सावधि जमा खाता की गणना कर सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन प्रकार के प्रश्नों में